हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। देखिए, कल के लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज में रेडी किया था कि कोई भी हम एक स्पेसिफिक नंबर एंटर करेंगे और हमें उसके फैक्टर देखने कौन कौन से उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसी के मेजरमेंट में अगर हम एक प्रोग्राम बनाएं कि प्रोग्राम ये बनाएं कि हम कोई भी एक नंबर एंटर करें और उस नंबर को एंटर करने पर हमें देखना है कि उसके कितने फैक्टर हैं। वो तो हमने देख लिया था कौन कौन से फैक्टर है। जैसे आप अगर 15 एंटर करते हैं तो 15 के फैक्टर कौन कौन से आते हैं आपके। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अगर आप 15 नंबर एंटर करते हैं तो इसके मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसके मेजर फैक्टर्स आ जाते हैं 1, 3, 5 एंड 15। ठीक है, अगर आप 6 एंटर करते हैं तो इसके फैक्टर कौन कौन से प्रिंट हो रहे थे हमारे पिछले प्रोग्राम में। 1, 2, 3 एंड 6। एक बार हम पिछले वाले प्रोग्राम रन करते हैं। ठीक है, आइए। ये हमने नहीं, ये वाला नहीं किया था, हमने किया था ओपन फोल्डर एंड सी प्रोग्रामिंग, यस सेलेक्ट। ये वाला हमने कोड किया था कंप्लीट। ठीक है ना, तो एक बार मैं इस कोड को रन कर देता हूँ। ये हमारा रनिंग में ही है। GCC कोड ये है कौन सा, M9 GCC mk9.c। ठीक है, और मैंने ए प्रेस किया, ए प्रेस यानी कि इसको रन टाइम रन किया और मैंने 6 करा। तो आप देखिए इसके फैक्टर्स कितने आ गए, 1 2 3 6, सॉरी 1 2 3 6। अब मैं आपको छोटी सी एक बात एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, पहले तो आप ये बताइए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं जो प्राइम नंबर होता है उसके जो फैक्टर्स होंगे 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 7 नंबर लेते हैं तो 7 नंबर को एंटर करने पर जो इसके फैक्टर्स आता है, ये तो 1 आता है और ये आता है 1 और 7, ये दो ही फैक्टर्स आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे 7 एंटर करते हैं तो इसके दो ही फैक्टर आएंगे। देखिए 1 और 7 आए कि नहीं आए, आए। अब हम इसमें ये करना चाहते हैं कि अगर इसके फैक्टर 2 के इक्वल आ जाता है तो वो नंबर कौन सा नंबर कहलाता है, प्राइम नंबर। ठीक है, अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा आ जाते हैं, किससे ज्यादा, 2 से ज्यादा आ जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका नॉट प्राइम नंबर। बात समझ रहे हैं, कौन सा नंबर होगा, नॉट प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 7 लिया तो 7 के फैक्टर कौन कौन से, 1 और 7, इसके अलावा तो कोई नहीं ना। तो कितने फैक्टर्स हो गए, ओनली 2 हो गया ना। बात क्लियर हुई। उसके बाद यदि आप 6 लेते हैं तो 6 लेने पर इसके मेजर फैक्टर कौन कौन सा है, इसका 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है एंड 6 आ जाता है। तो टोटल अगर फैक्टर्स देखा जाए तो कितने, 4। तो अगर किसी नंबर का फैक्टर्स ग्रेटर देन है 2 से, ग्रेटर देन है 2 से, तो वो कौन सा है, नॉट प्राइम नंबर। हम इस तरह से भी बना सकते हैं। अभी मैंने एक पिछला लेक्चर रेडी किया था प्राइम नंबर का, आप उसमें देख सकते हैं। उसके अंदर तो लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप इसको इजीली यहां से भी कर सकते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, जिसका डिविजिबल नंबर फाइंड आउट करके उसको हम काउंट वेरिएबल ले लेते हैं और काउंट में यदि वैल्यू 2 के इक्वल है तो वो कौन सा है, प्राइम नंबर है। यदि 2 से ज्यादा है तो नॉट प्राइम नंबर है। आइए इस कोड को बना लेते हैं हम एक बार। अब यहाँ पे से mk10.c, पहले तो आपने क्या किया, वही हेडर फाइल इंक्लूड हैज इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच। व्हाट इज इशू, ओ आई डबल लग गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, मेन फंक्शन, उसके बाद यहाँ पर बॉडी, बॉडी देने के बाद में आपने इंटीजर डेटा टाइप के अंदर एक वेरिएबल ले लिया नम। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम काउंट की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे, लूप चलाने के लिए ले लिया हमने आई। ठीक है, और आई की वैल्यू हम 1 से रखेंगे। और हमने बोला प्रिंटफ के अंदर एंटर एनी
नंबर, आप यहाँ पे कोई भी एक नंबर एंटर करेंगे स्कैन अप, और यहाँ पे आप %d और %, यहाँ पे आप क्या करेंगे नम। ठीक है, पहले तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स काउंट कर लेते हैं, उसके फैक्टर्स कितने, ठीक है ना, तो उसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमने बोला वाइल जब तक i लेस देन इक्वल्स टू नम तक है तब तक उसे क्या करना चाहिए, इफ यदि आपका नम का रिमाइंडर i से होने पर 0 के इक्वल हो जाता है तो उसे काउंट की वैल्यू प्लस प्लस कर देनी चाहिए। ओके, और i इक्वल्स टू i तो प्लस प्लस हो ही गई, ये तो मालूम है आपको। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं टोटल फैक्टर्स of %d, total factors of %d number, okay, and equals to, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे इसको काउंट को, काउंट के बाद हमें यहाँ पे नम भी वैल्यू प्रिंट करना होगा। टोटल फैक्टर्स %d यहाँ पे लगेगा। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे। अब हम कंपाइल करके देखते हैं इसको, तो gcc mk10.c ए, मैंने 12 एंटर का, तो देखिए टोटल फैक्टर्स ऑफ 12 कितने हैं, 6 फैक्टर है। टोटल फैक्टर्स 12 ऑफ 6 नंबर, यानी कि टोटल फैक्टर्स हैं, टोटल फैक्टर्स 12, यानी कि टोटल फैक्टर्स 12 यानी कि 12 फैक्टर्स हैं कितने, 6 नंबर, यानी कि टोटल फैक्टर्स 6। वो पहले मैसेज गलत हो गया, यहाँ पे आना चाहिए आपका काउंट और यहाँ आना चाहिए आपका नम, ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया था। ओके, अब करते हैं, देखिए हमने इसको दोबारा रन किया, हमने यहाँ पे 21 एंटर करा, यानी कि टोटल फैक्टर्स 4 है, किसके, 21 नंबर के। कैसे, आइए अब लगाते हैं यहाँ पे पता। तो जैसे मैं यहाँ पे 6 नंबर एंटर करता हूँ, देखिए 6 नंबर एंटर करते हैं अब हम यहाँ पे, 6 की कितना आ रहे हैं, 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 6 एंटर किया था ना, तो 6 का आंसर कितना आ रहा है, 4। अब हम इसमें एक नई चीज ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगेगा इसके अंदर, यदि उसके फैक्टर 2 से ज्यादा है तो इट्स नॉट प्राइम नंबर, और यदि 2 के इक्वल है तो इट्स प्राइम नंबर। आइए ये भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ यदि काउंट की वैल्यू, यदि काउंट इक्वल्स टू 2 के इक्वल है, ठीक है, तो प्रिंट ऑफ के अंदर हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर, वरना हम लिख सकते हैं इसके अंदर नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम स्लेशन लगा देते हैं। देखिए हमें इसमें हमने दोनों चीज एक्स्ट्रा कर दिया है। अगर हम यहाँ पे 7 एंटर करेंगे तो देखिए 7 के जो टोटल फैक्टर है कितने, 2 हैं, और 7 अपने हम में कौन सा एक प्राइम नंबर है। कितना इजी लॉजिक हो गया। यदि आप मेरा प्राइम नंबर का लॉजिक देखना चाहते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स, आप उसको भी देख सकते भी हैं, अभी दिखाता हूँ, अभी आपको वेट कीजिए। यहाँ पे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए आप मेरी एमपीटेक ऑनलाइन। मैंने अभी एक प्राइम नंबर का लेक्चर रेडी किया था, ये रहा, ये रहा। तो यहाँ पे लॉजिक देख सकते हैं आप, और शायद मैंने इसका लॉजिक लिखा भी है, 8 9, ये रहा, ये उल्टा सीधा कैसे हो गया। आप प्लेलिस्ट को एक्सेस करके देख सकते हैं, ये रहा देखिए प्राइम नंबर का लॉजिक। यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए तो यहाँ पे आपको सब आ जाएगा इसके अंदर सब समझाया हुआ है। इसमें मैं लेक्चर तैयार, ये मैंने प्राइम लॉजिक का नंबर समझाया हुआ है। आज हम चेक करने प्राइम नंबर विजिबल, ये रहा देखिए, ये प्राइम नंबर का लॉजिक है। अब कह रहा थोड़ा
ये टोटल प्राइम नंबर का लॉजिक है, तो आप ये वीडियो पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके मुकाबले पे ये वाला लॉजिक मुझे बहुत इजी लग रहा है जो अभी मैंने कराया है। ये लॉजिक काफी इजी है, ठीक है, तो आप इसको भी एक्सेस करके देख सकते हैं। लेकिन अब ये काम कैसे कर रहे हैं इसका कोड हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। आइए, नॉट बैड, MS Paint, देखिए कुछ जरूर रह गया, कोड कंप्लीट नहीं दिया है, यहाँ से ले लीजिए। मैंने क्या करा, यहाँ पे नम का वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया 6, ओके। तो अब यहाँ पे देखा आई की वैल्यू मैंने क्या लिया, वहाँ पे 1 लिया, ओके। तो मैंने यहाँ पे चेक करा क्या 1 लेस देन है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 6, यस 1 लेस देन है 6। तो उसके बाद अगर मैं 6 का 1 से रिमाइंडर फाइंड आउट करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया 0, कंडीशन यहाँ सेटिस्फाइड होगी। तो काउंट की वैल्यू 0 थी, 0 से कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसको प्लस करेगा तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ओके। काउंट की वैल्यू मैंने 0 लिया हुआ है। उसके बाद मेरा आई कितना हो चुका 2, 2 लेस देन है 6 है, यस। अब 2 का मैं रिमाइंडर निकालता हूँ, कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया, और 0 आने पर इसके पहले काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी और आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर यहाँ पे चेक किया 3 लेस देन है 6 से, यस 3 लेस देन है 6 है। अब उसने क्या करा 3 से रिमाइंडर निकाला 6 का, तो कितना आया 0, कंडीशन अब भी सेटिस्फाई, तो काउंट की वैल्यू हो गई 3, बट इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 लेस देन है 6 से, यस 4 लेस देन है 6 से। अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालता हूँ तो कितना आता है 2, 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस इसके रिमाइंडर कितना है 2। तो क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है और ये 0 है, तो यहाँ पे नहीं प्लस होगा क्योंकि इसके ब्लॉक में एंट्री नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस हो गया, कितना हो गया 5, 5 लेस देन है 6 है, यस। अब मैंने क्या करा 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस करके रिमाइंडर कितना बचा 1, कंडीशन सेटिस्फाइड हुई नहीं तो अभी नहीं काउंट होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पे 6 हो गया, 6 इक्वल है 6 के, यस 6 इक्वल है 6 के। 6 का 6 से रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं तो आंसर विल गेट 0, 0 आ गया। उसके बाद यहाँ प्लस करा तो कितना हो गया 4, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो इसलिए 4 हो गया। और उसके बाद यहाँ प्लस किया तो कितना हो गया 7, 7 लेस देन 6 से 9, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी। अब इस ब्लॉक में एंट्री नहीं होगी, तो इसलिए टोटल फैक्टर ऑफ पर्सन डी यानी कि काउंट की वैल्यू कितनी प्रिंट होगा 4, एंड उसके बाद में नंबर की वैल्यू आपने कितनी एंटर की थी 6, तो 6 होगा। देखिए 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देखिए मैं दोबारा से रन करता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने 6 एंटर किया, देखिए 4 यानी कि टोटल फैक्टर्स 4 ऑफ 6 नंबर, यानी कि 4 फैक्टर है 6 नंबर के। उसके बाद यहाँ पे कहा उसने काउंट की वैल्यू 2 के इक्वल है, काउंट कितना है आपका 4, तो 4 के इक्वल नहीं है, 2 से कंपेयर किया, सॉरी 2 के इक्वल नहीं है, तो अब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। अब यहाँ पे चेक करा उसने आ गया नॉट प्राइम नंबर, ओके। तो इस तरह से ये कोड काम कर रहा है, तो आप इसमें और भी अच्छे से कोड और भी नंबर स्पेसिफिक क्रिएट कर सकते हैं। ओके बस, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यदि आप न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली आपको वीडियो मिलती है। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय।